हेलो बेटा, नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहूँगा कि किसी लाइन के डायरेक्शन रेशोज़ कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, सपोज़ कर लो कि एक लाइन है, ठीक है, जो दो पॉइंट्स में से पास कर रही है। मान लो कि एक पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट बी है। ए के सपोज़ कर लो कि कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 z1, और जो हमारा बी पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2 एंड z2। ठीक है, अभी जो ये वाली लाइन है जो ए और बी पॉइंट में से पास कर रही है, मैंने इस लाइन के डायरेक्शन रेशोज़ निकालने हैं। तो उसका फॉर्मूला क्या है? उसका फॉर्मूला है बेटा मेरे पास डी डॉट आर मीन डायरेक्शन रेशोज़। तो फॉर्मूला ये है मेरे पास x2 माइनस x1 कॉमा y2 माइनस y1 कॉमा z2 माइनस z1। ठीक है बेटा, तो ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। ठीक है, इसकी हेल्प से बेटा मैं किसी भी लाइन के डायरेक्शन रेशोज़ निकाल सकता हूँ। लेकिन इस फॉर्मूले को यूज़ करने के लिए आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो आपकी लाइन है, गिवन लाइन है, वो दो पॉइंट में से पास कर रही हो। अगर आपको एक पॉइंट गिवन होएगा और एक पॉइंट गिवन नहीं होएगा तो बेटा आप डायरेक्शन रेशोज़ नहीं निकाल सकते। तो मिनिमम दो पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो आपको चाहिए ही चाहिए, फिर ही आप जो लाइन है उसके डायरेक्शन रेशोज़ निकाल सकते हो। तो ये आपके पास ए बी और सी की वैल्यू आएगी। तो अगर आपके पास ए बी सी आ गए, मतलब आपके पास अगर डायरेक्शन रेशोज़ आ गए, तो नेक्स्ट बेटा आप डायरेक्शन कोसाइंस भी निकाल सकते हो, वो पीछे वाला जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया उसको यूज़ करके। ठीक है बच्चे, तो प्लीज़ इसको याद रखना। नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ कि अगर दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हों तो देन उनके जो डायरेक्शन रेशोज़ होते हैं उनमें क्या रिलेशन होता है। ठीक है, जैसे मान लो कि मेरे पास दो लाइंस हैं, लेट L1 बी अ लाइन हैविंग डायरेक्शन रेशोज़ A1 B1 and C1 and L2 be a other line be another line having direction ratios A2 B2 C2। ठीक है बच्चे, तो अगर जो L1 लाइन है वो L2 के परपेंडिकुलर होएगी तो देन बेटा जो उनके डायरेक्शन रेशियोज़ हैं उनमें क्या रिलेशन होएगा? बेटा उनमें रिलेशन होता है A1 इंटू A2 प्लस B1 इंटू B2 प्लस C1 इंटू C2 किसके इक्वल आता है बेटा? ज़ीरो के इक्वल आता है। ठीक है, ये वाला जो रिलेशन है वो तब होल्ड करता है अगर जो लाइंस हैं वो आपस में बेटा क्या हो? परपेंडिकुलर हो। इसी तरह से अगर L1 वाली लाइन L2 के पैरेलल हो तो देन बेटा कौन सा रिलेशन होल्ड करता है? देन बेटा होता है A1 अपॉन A2 किसके इक्वल होएगा? B1 अपॉन B2 इज इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। तो देन बेटा ये वाला जो रिलेशन है वो होल्ड करता है। ठीक है बच्चे, तो प्लीज़ इन दोनों रिलेशंस को याद रखना। ऊपर वाला जो फार्मूला मैंने आपको बताया है कि डायरेक्शन रेशियोज़ कैसे निकालते हैं, इनको याद रखना, क्योंकि ये आगे जाके जब हम स्ट्रेट लाइन को स्टडी करेंगे तो बेटा वहाँ पे आपके बहुत काम आएंगी ये चीज़ें। ठीक है, क्योंकि डायरेक्टली स्ट्रेट लाइन को नहीं पढ़ा जा सकता, उसको समझने के लिए जो पैरामीटर्स, जो टर्म्स हमें आनी चाहिए, अभी पहले हम उनको समझ रहे हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट जो फिर हम आपके साथ स्ट्रेट लाइन के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके बच्चे, तो स्ट्रेट लाइन स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ आप इन सभी वीडियोस को ध्यान से देखो, इनको समझो, फिर हम नेक्स्ट चलेंगे। ओके बच्चे,